Hello everyone. My presentation topic is Need and Significance of Teaching Mathematics. Importance of Mathematics in School Curriculum. विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मातृभाषा के अलावा अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो कि गणित की भांति दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को सामान्यतः 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पहला, उस विषय की बालकों के दैनिक जीवन में उपयोगिता। दूसरा, उस विषय से बच्चों को मानसिक अनुशासन में सहायता मिलती है अथवा नहीं। तीसरा, उस विषय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों या पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक बनाने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके अलावा गणित विषय द्वारा सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकते हैं। यही नहीं, गणित विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा। विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। विद्यालय में बच्चों को विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। वे लक्ष्य निम्न हैं। पहला, ज्ञान तथा कुशलताओं की प्राप्ति। दूसरा, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों अनुशासन की प्राप्ति। तीसरा, वांछित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति। गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है: प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य तथा बौद्धिक मूल्य। रीजन्स फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल करिकुलम। यह विज्ञान विषयों का आधार है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक है। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों तथा रचनाओं का अध्ययन है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय का अपना अलग स्थान तथा महत्व होता है। जब तक हमारी समक्ष उस विषय को पढ़ने अथवा पढ़ाने के लिए कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम उस विषय को भली भांति नहीं पढ़ा सकेंगे। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा है, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्य, साधन तथा साक्ष्यां 3 ध्रुव स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रकार कक्षा में अध्यापन से पूर्व अध्यापक कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक कुछ साधनों का निर्धारण करता है, जिनमें मुख्यतः पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां आती हैं। उसके पश्चात वह कुछ साक्ष्यों का संकलन करता है जो कि उसे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती हैं और उसके द्वारा चुने गए साधनों को पृष्ठपोषण देती हैं। इस प्रक्रिया को डॉक्टर B.S. ब्लूम ने निम्न प्रकार प्रदर्शित किया है: टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशंस ऑफ टीचिंग अचीवमेंट और चेंज इन बिहेवियर एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस और लर्निंग एक्सपीरियंस। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। कक्षा में दिए गए
अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली रहे, बालकों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रकार शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं तथा बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी लाती हैं। उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं जो किसी व्यक्ति को सावधानीपूर्वक चिंतन व उचित नियोजन किसी इच्छानुसार क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। उद्देश्य के स्पष्ट एवं सुनिश्चित होने की स्थिति में क्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे जैसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के निकट आता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में अंतर आता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।